धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जियो, आज मैं आपको पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंशा के पावन दिशा निर्देशन में डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर और जीवन में धारण करके हम ढेरों खुशियाँ पा सकते हैं और पिताजी का विशेष स्नेह हमारे साथ बना रहता है। तो पहला जो भलाई का कार्य है वह है शुभ देवी। वेश्यावृत्ति में फंसी युवतियों को गुरुजी बेटी बनाते हैं, इलाज करवाकर शादी करके मुख्य धारा में लाते हैं। दूसरा भलाई का कार्य सुख दुआ, किन्नरों को सुख दुआ समाज का नाम देकर उनको अपनाना व समाज की मुख्य धारा में लाना। तीसरा जो भलाई का कार्य है नव जागृति, ब्लैक टू नेचर, समलैंगिक लोगों का इलाज करवाना व उन्हें जायज़ रिश्ते अपनाने की नसीहत देना। चौथा भलाई का कार्य है शाही बेटियां, भ्रूण हत्या व लिंग भेद पर रोक लगाना। इसी उद्देश्य से पूज्य गुरुजी ने ऐसी लड़कियां जिनको गर्भ में मार देना था अपनाया व माँ बाप की जगह खुद का नाम दिया। पांचवा नियम है शाही आसरा, अनाथ बेसहारा लड़कों को अपनाना, उन्हें शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना। छठा भलाई का कार्य है निरोग पथ, कुष्ठ रोगियों को आश्रय देकर उनका इलाज करवाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। सातवां भलाई का कार्य है दीपदान, निसंतान दंपतियों को बच्चे गोद दिलवाना। आठवां भलाई का काम साथी, विकलांगों को कृत्रिम अंग व व्हीलचेयर देना। नौवां भलाई का कार्य इंसानियत, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाकर यथासंभव सहायता करना। 10वां भलाई का कार्य न्यू लाइफ, गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करवाना। और 11वां भलाई का कार्य है ट्रू लाइफ, आवारा मानसिक एवं शारीरिक विकलांगों की यथासंभव सहायता करना। 12वां भलाई का काम है ट्रू ब्लड ग्रुप, नियमित रूप से खूनदान करना। 13वां है अमर सेवा, चिकित्सा व शोध कार्यों के लिए मरणोपरांत शरीर दान। 14वां भलाई का काम है ज्योतिदान, मरणोपरांत नेत्रदान करना। 15वां भलाई का काम है नन्हा फरिश्ता, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित शाह सतनाम जी मोबाइल अस्पताल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना। 16वां भलाई का काम है दिव्य ज्योति, आँखों के निःशुल्क कैंप लगाकर मरीजों के ऑपरेशन, दवा व खान पान का मुफ्त प्रबंध करना। 17वां भलाई का काम जन कल्याण परमार्थी शिविर लगाकर विशेषज्ञों डॉक्टरों द्वारा मरीजों का फ्री इलाज करवाना। 18वां भलाई का काम है ट्रू हैप्पी, हृदय रोगों की मुफ्त जांच व रोकथाम के उपाय बताना। 19वां भलाई का काम है आयुर्वेद संजीवनी, आयुर्वेदिक नुस्खों व योग पद्धति द्वारा बीमारियों का इलाज करवाना। 20वां भलाई का काम है देव चरित्र, मांसाहार त्यागने व शाकाहार अपनाने की प्रेरणा देना। 21वां भलाई का काम है सभ्य इंसान, आदिवासियों को सभ्य रहन सहन, शिक्षा व रोजगार देकर समाज की मुख्य धारा में लाना। 22वां कार्य है हेल्दी लाइफ, बिना दवाई के नशों से छुटकारा दिलवाना। 23वां भलाई का कार्य है जीव सुरक्षा, जीव हत्या पर रोक लगाना। 24वां कार्य है रूहानी चरित्र, रूहानी सत्संग द्वारा लोगों का चरित्र निर्माण करना। 25वां कार्य है आशीर्वाद, गरीब की शादी में आर्थिक मदद करना। और 26वां भलाई का कार्य है सच्ची शिक्षा, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना। और 27वां भलाई का कार्य है आशियाना, लाचार बेसहारा लोगों व गरीब विधवाओं को मकान बनाकर देना। 28वां भलाई का कार्य है फूड बैंक, फूड बैंक द्वारा दीन दुखियों को मुफ्त राशन प्रदान करना। 29वां है स्वच्छता अभियान, सफाई अभियानों द्वारा लोगों को प्रदूषण व बीमारियों से बचाना। 30वां है नेचर कैंपेन, पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधे लगाना। 31वां है रक्षा, किसानों को पराली जलाने की बजाय गौशाला में चारे हेतु भेजने की प्रेरणा देना। 32वां है
जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना। 33वां है जीव सुरक्षा, आवारा व बीमार पशु पक्षियों का इलाज कराना। 34वां है क्लोथ बैंक, दीन दुखियों व लाचार को मुफ्त कपड़े प्रदान करना। 35वां भलाई कार्य है आत्मनिर्भरता, बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना। 36वां है तकनीकी खेती, टेक्निकल फार्मिंग, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने व कम पानी से अधिक पैदावार के लिए किसानों को नई नई तकनीक सिखाना। 37वां है पक्षियों का उद्धार, पक्षियों के लिए घरों की छत पर दाना व पानी की व्यवस्था करना। 38वां है सहमति, पारिवारिक विवादों का आपसी सहमति से निपटारा करवाना। 39वां है आत्मसम्मान, महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई व अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना। 40वां है सर्वधर्म संगम, धर्म जाति आदि सभी भेदभाव मिटाकर भाईचारा कायम करना। 41वां है आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देना। 42वां है अभिशाप मुक्ति, दहेज प्रथा रोकना। 43वां है सुरीति, लोगों को पाखंड अंधविश्वास से दूर करना। 44वां है गर्भ पवित्र, गर्भवती महिलाओं को सत्संग सुनने, भजन सुमरिन करने, योद्धा शूरवीरों की कहानियां पढ़ने व सुनने के लिए प्रेरित करना। 45वां है स्वस्थ मस्त खेलों द्वारा युवाओं को बुराइयों से दूर करना। और 46वां है ज्ञान कली, लड़कियों की शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। 47वां है आपदा मुक्ति, बाढ़, भूकंप, बर्फबारी, सूखा इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत पहुंचाना और पुनर्वास करवाना। 48वां है रूबरू, विवाह योग्य सत्संगी लड़के लड़कियों की शादी करवाना। 49वां भलाई का कार्य है मदद, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। 50वां है अग्निरक्षक, फायर ब्रिगेड सेवा उपलब्ध करवाना। 51वां है अनोखी पहल, जन्म मृत्यु विवाह आदि अवसरों पर फिजूल खर्च को रोककर मानवता भलाई में पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित करना। 52वां भलाई का कार्य है मोक्ष शांति, लोगों को गुरु मंत्र अर्थात ईश्वर भक्ति का तरीके के द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने का रास्ता दिखाना और जन्म मरण से मुक्ति दिलाना। 53वां है आत्मरक्षा, आत्महत्या महापाप है, राम नाम द्वारा आत्म बल बढ़ाकर इसे रोकने की प्रेरणा देना। 54वां भलाई का कार्य है सच्ची राह, भ्रष्टाचार, लूटपाट आदि बुराइयों को समाप्त कर ईमानदारी जैसे गुणों को पुनर्जीवित करना। 55वां भलाई का कार्य है सही दिशा, बाल विवाह रोकना। 56वां कार्य है बाल रक्षक, बाल मजदूरी रोकना। 57वां है मुफ्त हक, मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध करवाना। 58वां भलाई का कार्य है इंसानी चरित्र, अश्लीलता रोकने और सत्संग, आध्यात्मिक साहित्य व संगीत पढ़ने सुनने की प्रेरणा देना। 59वां है कायाकल्प, बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलवाना व पोलियो कैंप द्वारा मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन करवाना। 60वां भलाई का कार्य है प्याऊ, सार्वजनिक स्थानों पर पीने की पानी की व्यवस्था करना। 61 है जीवन आशा, कम उम्र की विधवाओं की शादी करवाना। 62वां है एकम सुखम, जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक ही बच्चे के लिए प्रेरित करना। 63वां है नई सुबह, तलाकशुदा युवतियों की शादी करवाना। 64वां है विरासत संभाल, देश सेवा के दौरान अपंग हुए सैनिक या शहीद सैनिकों के परिवारजनों की यथासंभव सहायता करना। 65वां है राष्ट्र का श्रृंगार, स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करना। 66वां है सच्ची प्रेरणा, कभी भी रिश्वत न लेने व न देने के लिए लिखित में प्रण करवाना। 67वां है महादान दिल, मरणोपरांत दिल दान के लिए लिखित में प्रण करवाना। 68वां है महादान गुर्दा, कानून के मुताबिक जीते जी व मरणोपरांत गुर्दा दान के लिए प्रेरित करना। 59वां है आदिवासी विवाह, आदिवासियों को रूढ़िवादी परंपराओं से हटाकर सभ्य तरीके से विवाह करवाना व उन्हें जरूरत का सामान देना। 70वां भलाई का कार्य है एड्स जागरूकता, एड्स से रोकथाम व बचाव हेतु जागरूक करना। 71वां है अनाथ वृद्ध आश्रम का निर्माण। 72वां है देश व देश के बाहर जमा काला धन दीन दुखियों की मदद में लगाने हेतु जागरूक संदेश।
साध संगत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करती है कि कोई ऐसा फंड बनाए जिसमें काला धन जमा करवाया जाए और दीन दुखियों की मदद में लगाया जाए। 73वां नियम है कि कुल का कराउन, लड़के से ही वंश चलता है, इस भ्रम को दूर करके लड़की शादी करके दुल्हा घर लाएगी व लड़की से वंश चलेगा। 74वां भलाई का कार्य है लज्जा रक्षा, बेसहारा औरतों को सहारा देना। 75वां भलाई का कार्य है कदम से कदम गुणवान विकलांगों की शादी करवाना और उनको रोजगार दिलवाना। 76वां है अपनों का सहारा, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारना। 77वां है एक प्रयास, स्कूल कॉलेजों में चरित्र निर्माण हेतु नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। 78वां है सहारा ए जीवन, निशक्त लोगों तक सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाएं पहुंचवाना। और 79 है सशक्त नारी, लड़कियों को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण देना। 80वां है स्माइल ऑन इनोसेंट फेस, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त बुक बैंक व टॉय बैंक खोलना। 81वां है ऊर्जा संरक्षण, बिजली बचत के लिए प्रेरित करना। 82वां है बाय बाय इथिन, पोलोथीन का प्रयोग बंद कर कपड़े व कागज के थैलों को बढ़ावा देना। 83वां है सेव द टीनी हार्डशिप, बाल श्रम चाइल्ड लेबर छुड़वाकर शिक्षा द्वारा आत्मनिर्भर बनाना। 84वां नियम है गेट लाइट इन डार्क, अर्थात जेल में कैदियों की जिंदगी सुधारना व अल्लाह राम से जोड़ना। और 85वां भलाई का कार्य है परिश्रम से खाओ, जुआ व सट्टे को खत्म करने के लिए मुहिम चलाना। 86वां है मदद ए इंसानियत, आतंकवाद पीड़ित परिवारों की मदद करना। 87वां है मेहनत नियामत, भिखारियों को मेहनत करना सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। 88वां है रोशनी की राह, अंधे व गूंगे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करवाना। 89 है इंसानियत, सार्वजनिक स्थानों पर घूमते पागल मंदबुद्धि लोगों का इलाज करवाना व पता करके उन्हें घर पहुंचाना। 90 है कत्लेआम, कानूनी कार्रवाई द्वारा बूचड़खाने बंद करवाना। 91वां भलाई का कार्य है प्रदूषण मुक्त, फसलों के अवशेषों को जलाने की बजाय खाद व तूड़ी बनाकर प्रदूषण रोकने की मुहिम। 92वां भलाई का कार्य है जननी सत्कार, गरीब गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देना व इलाज करवाना। 93वां है नई जीवन धारा, लोगों को चिंता मुक्त करने के लिए उन्हें राम नाम से जोड़कर उनकी पॉजिटिव सोच बनाना। 94वां भलाई का कार्य है जननी शिशु सुरक्षा, गरीब जच्चा बच्चा का भरण पोषण करना। 95वां भलाई का कार्य है शैतानियत बंद, बच्चों को बेचने के व्यापार को रोकना। 96 है बचाओ संस्कृति, वेश्यावृत्ति के कोठों को कानूनी तौर पर बंद करवाना। 97 है नई किरण, विधवा बहू को बेटी बनाकर उसकी शादी करवाना। 98वां नियम है गैरत व इंसानियत, लड़के लड़कियों को आपस में छेड़खानी व झूठे इल्जाम न लगाने के लिए लिखित में प्रण करवाना। 99वां भलाई का कार्य है सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, माँ बाप का सम्मान करना और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना। 100वां भलाई का कार्य है मर्दानी भक्त वीरांगना, शादी के लायक विकलांग लड़कों के साथ आत्मनिर्भर लड़कियों को शादी करने के लिए प्रेरित करना। 101 है माँ बेटा संभाल, निशुल्क कैंप लगाकर गर्भवती महिला व उसके होने वाले बच्चे के स्वस्थ संभाल व विकास के लिए जानकारी व दवाइयाँ प्रदान करना। बच्चे के लिए स्वस्थ संभाल यानी उसको अच्छी प्रकार से किस प्रकार से संभाला जाए। 102 है अस्थियों से परोपकार, मानव अस्थियों से पेड़ लगाकर समाज को प्रदूषण मुक्त बनाना। 103 है सेफ रोड्स सेफ लाइफ, सड़क पर गिरे हुए पेड़ों और मरे हुए जानवरों को हटाना ताकि कोई दुर्घटना या हादसा न हो। 104वां भलाई कार्य है भक्त वीरांगना गाजी, जो लड़कियां विधुर लड़कों से शादी करवाएंगी। 105 है उड़ान आत्मबल की, रंजिशवश जिन लड़कियों पर तेजाब डाला जाता है उनका इलाज करवाना व उनकी शादियां करवाना। 106 है उम्मीद से भी आगे, जिन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है उनका इलाज करवाना और उनकी शादियां भक्त योद्धा से करवाना।
107वां नियम है बेगम सफर, शारीरिक रूप से अपंग, फुलवैरी, हकलाने जैसी समस्याओं से ग्रस्त लड़कियों की शादी भक्त योद्धाओं से करवाना। 108वां नियम है अन्नदाता बचाओ मुहिम, खेती बाड़ी के जानकार समझदार साइंटिस्ट किसानों का ग्रुप जो किसानों के हित में खेती बाड़ी की पूरी जानकारी देंगे, उनकी समस्याओं का हल समझाएंगे ताकि वे आत्महत्या की बात ना ही सोचें। 109वां भलाई का कार्य है तनाव मुक्ति मुहिम, मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों के लिए हर महीने अलग से कैंप लगाना, माहिर डॉक्टरों द्वारा उनके तनाव को दूर करने की कोशिश करना ताकि वे मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या जैसा अपराध ना कर बैठें। 110वां नियम है स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, नॉन स्टिकी व एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग न करना और इसके बारे में लोगों को शिक्षा देना व जागरूक करना ताकि इनसे होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। 111वां भलाई का कार्य है स्किन बैंक, स्किन बैंक खोलना जिसमें डेड बॉडी की स्किन को साफ रखकर उससे एसिड पीड़ित या आग से हुई दुर्घटना के पीड़ितों का इलाज करवाया जा सके। 112वां भलाई का कार्य है स्वस्थ वंश परंपरा, शादी तय करने से पहले लड़का व लड़की का ब्लड ग्रुप डॉक्टरी सलाह के अनुसार बैंक करवाना ताकि होने वाली संतान स्वस्थ पैदा हो। 113वां भलाई का नियम है देशभक्ति, सरकार से परमिशन लेकर तथा सरकार व प्रशासन के साथ मिलकर सरकारी इमारतों दीवारों का रंग रोगन साफ व सफाई व संभाल की जाएगी। 114वां भलाई का कार्य है स्वच्छ समाज, गरीबी रेखा से नीचे परिवार जो अपने घर में शौचालय नहीं बनवा सकते, साध संगत उनके घरों में शौचालय बनवा कर देगी ताकि खुले में शौच जाना बंद हो तथा बैक्टीरिया वायरस ना फैले। 115वां भलाई का कार्य है राहत इंसानियत, जिन बुजुर्गों के बच्चे किसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या सेना या पुलिस सेवा के दौरान शहीद हो जाते हैं और इसी तरह जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं रहता, साध संगत द्वारा उन्हें गोद लेकर उनकी हर तरह की सेवा व संभाल की जाएगी। 116वां भलाई का नियम है बेसहारों का रैन बसेरा, अपंग अंगहीन जो बेसहारा लोग सर्दी में ठिठुर रहे हैं उन्हें रैन बसेरा शहरों नगरों महानगरों में सरकारी रैन बसेरा खुले हुए हैं पर बहुतों को पता भी नहीं होता में पहुंचवाना और जहां कोई रैन बसेरा नहीं है इसके लिए हर तरह से इंतजामात करना, उन्हें ऐसे सर्दी के मौसम में ठंड से बचाना। 117वां भलाई का कार्य है करियर गाइड, पढ़ रहे बच्चे आमतौर पर अपने करियर का सही चुनाव नहीं कर पाते, यानी वे इस दुविधा में होते हैं कि आगे क्या पढ़ें क्या कोर्स करें इत्यादि। ऐसे बच्चों को करियर काउंसलिंग के माध्यम से गाइड किया जाएगा ताकि वे अच्छे करियर में अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। 118वां भलाई का कार्य है विद्यादान, आर्थिक तौर पर कमजोर गरीब बच्चों को उनकी सहमति से एग्जाम के दिनों में पढ़े लिखे सेवादारों द्वारा फ्री कोचिंग दी जाएगी, मुफ्त पढ़ाया जाएगा ताकि उनका भी रिजल्ट अच्छा आए, वो कामयाबी हासिल कर सकें। 119वां भलाई का कार्य है भाईचारे की भावना, संपन्न अर्थात अमीर लोग परिवार सरकार द्वारा विभिन्न चीज़ों पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं लेंगे ताकि देश आर्थिक तौर पर और मजबूत हो व गरीब लोग इसका फायदा उठा सकें। 120वां भलाई का कार्य है जज्बाए भक्त, भक्त योद्धाओं की विकलांग लड़कियों से शादी करवाना। 121वां भलाई का कार्य है सेवार्थ में बढ़ते कदम, सारे समाज पूरी ईमानदारी की भलाई की कामना करते हुए प्रार्थना करना कि हे मालिक सबका भला कर, 10-15 मिनट सुमरिन करना और मानवता भलाई के लिए रोजाना कम से कम 1 रुपये का सिक्का निकालना ताकि पूरे समाज दुनिया व मानवता का भला हो। 122वां भलाई का कार्य है रूहानी कोंपल, छोटे बच्चों में सुमरिन की आदत डालना कि हाँ बेटा तू 10 मिनट सुमरिन करेगा तो तुझे 10, 20, 50, 100 रुपये या जो भी दे सकते हैं, माता पिता उन्हें जेब खर्च के लिए दें। इस प्रकार घर में सुमरिन होगा, उनके अंदर अच्छे विचार पैदा होंगे, उनकी शरारतें व गलत आदतें खत्म होंगी, उनका आत्मबल बढ़ेगा और घर में सुख शांति प्रेम व बरकतें आएंगी। 123वां नशा मुक्ति समाज, सब ब्लॉकों में
जिम्मेदार व साध संगत अपने अपने ब्लॉक के सभी गांवों को नशा व बुराइयों से मुक्त करेंगे। जैसे पहले एक गांव को नशा मुक्त कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह एक एक करके अपने सारे के सारे ब्लॉक को नशा व बुराइयों से मुक्त बनाना है। और इस तरह एक दिन पूरा समाज नशा आदि बुराइयों से मुक्त हो सकता है। 125वां नियम 24वां है, भरोसे का सहारा। जो नौजवान लड़के लड़कियां घर से भाग जाते हैं, उन्हें व उनके परिवार को समझाकर विवाह बंधन के द्वारा समाज में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना, ताकि वे और संबंधित परिवार बर्बादी और समाज की नफरत से बच पाएं। 125वां भलाई का कार्य है, माहिर पशुओं के जानकार सेवादारों द्वारा आवारा पशुओं के सींगों पर केमिकल लेस या रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, ताकि पशु रात को अंधेरे में जब घूमते हैं तो लोग एक्सीडेंट से बच पाएं। 126वां भलाई का कार्य है, सट्टा पर पट्टा। सट्टा या सट्टा घर पट्टा, सट्टेबाजी से दूर रहना व दूसरों को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना। 127वां भलाई का कार्य है, चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार। चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार करना। 128वां भलाई का कार्य है, शेर हिंद को सैल्यूट। देश के रक्षक, सरहद पर तैनात आर्मी सैनिकों की यथासंभव मदद करना। 129वां भलाई का कार्य है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण। वुमेन क्राइम के खिलाफ असामाजिक तत्वों से निपटने व आत्मरक्षा सिखाने हेतु प्रशिक्षित लड़कियों द्वारा गांव-गांव जाकर जूडो, ताइक्वांडो व मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देना। 130वां भलाई का कार्य है, मोबाइल वेलफेयर वर्क। गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें, खिलौने बांटना व फ्री शिक्षा का प्रबंध करवाना। गरीबों की फ्री चिकित्सा जांच, विशेषज्ञों से राय व जरूरत पड़ने पर इलाज करवाना व राशन देना। IT विशेषज्ञों द्वारा नेट बैंकिंग सिखाना। कुकिंग एक्सपर्ट्स द्वारा कुकिंग सिखाना। प्यारी साध संगत जियो, पिताजी के मानव भलाई के कार्यों को सुनने व जीवन में अपनाने से हमारे हर प्रकार के कार्य में बरकत होगी। एवं मेरा जो यह चैनल है नाम चर्चा का, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं, एवं उसके साथ में जो बेल का आइकन है वह भी आप जो है दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो आपको स्वतः मिल पाए। हमारा प्रयत्न रहेगा कि हमारे गांव, ब्लॉक एवं जहां भी नाम चर्चा होगी, हम उसका लाइव प्रसारण करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसे, जिससे हमारा सिमरण और जो पिताजी के प्रति हमारा विश्वास है वह और ज़्यादा अटल हो और हम उनके प्रति समर्पित हों। दुनियावी जितने भी अंधविश्वास हैं उनसे दूर रह करके हम पिताजी के प्रति अपनी जो दृढ़ भक्ति है वह मजबूत कर सकें। इसी के साथ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।